Hours before the by-poll results were out, Kerala's Malappuram was already covered in green. The IUML's PK Kunyalikutti swept the by-poll. जो हो गया ये इधर मुस्लिम लीग नहीं करके हो गया। अगर मुस्लिम लीग इधर होता है ये सब नहीं होता था। आप लोग का रोड ये गरीबी ये सब नहीं होता था। हर कॉरपोरेशन का जो है बजट में आपको पता चलेगा कि जो फंड दिया मुहैया किया गया खर्चा हो गया, लेकिन ज़मीनी तौर पर वो आते नहीं। अगर कॉरपोरेशन का फंड अगर ज़मीन पर आया होता तो यहाँ का भीवंडी का सड़क जो है इस तरीके से नहीं होता। शांति नगर अपनी जो चौकी है उसके सामने जो म्यूनसिपल स्कूल है वो हमारे वालिद साहब ने जो है उसकी बुनियाद डाले। उसके बाद जो है मुमताज़ नगर जो बस्ती है जो अपनी है मोहल्ला जो है ये भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने बैकिंग पे जो है अपने पावर पे जो है सबको बसाए। और यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं उसके अंदर जो है वालिद साहब ने जो है बोरिंग भी लगवा के दिए, सबको पानी की सुविधा दिए। रहमतपुर में कब्रस्तान बना दिए, रहमतपुर में शादी हॉल बना दिए। मुमताज़ नगर की तरफ हम लोग आ रहे थे, जो स्पीड से हम लोग बम्बई से आए, जितना वक्त बम्बई से यहाँ पहुँचने के लिए लगा उससे ज़्यादा वक्त मेरे ख्याल से मुमताज़ नगर में पहुँचने के लिए लगा। इतने खड्डे हैं, रोड नज़र ही नहीं आ रहा, खड्डे ही खड्डे हैं। और उससे पता चलता है कि भिवंडी में तरक्कियाँ काम के साथ चल रहा है और उसी से जो है यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको जो है अवार्ड भी दिया जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सेलफोन्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है भूमि वर्ल्ड, वन स्टॉप मोबाइल सॉल्यूशन, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड्स के सेलफोन्स, वो भी बेहतरीन कीमतों पर। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ मोबाइल फोन्स विद कस्टमाइज्ड सर्विस ओनली एट भूमि वर्ल्ड। नाउ एट धामनकर प्लाजा बिलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, धामनकर नाका, भिवंडी। अनदर ब्रांचेस एट अंजुर फाटा, बागे फिरदौस एंड शिवाजी चौक। दोस्तों 1948 में हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक के लिए एक आवाज़ बुलंद हुई जिसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। हिंदुस्तान के बिखरे हुए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि पार्टीशन के वक्त कराची चले गए थे, वो लौटकर हिंदुस्तान आए और मद्रास की सरजमीन पर यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग को कायम किया। तब से लेकर आज तक मुस्लिम लीग पार्टी साउथ इंडिया में काफ़ी एक्टिव है और बाकी स्टेट्स में भी अच्छा काम कर रही है। और अब भिवंडी शहर में भी आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने जा रही है। भिवंडी शांति नगर के पूर्व नगर सेवक मुमताज़ अंसारी के साहबजादे याकूब अंसारी को इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी का भिवंडी अध्यक्ष बनाया गया है और सैफ अंसारी को भिवंडी शहर का सेक्रेटरी बनाया गया है। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आपको बताता चलूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का तारीख क्या है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी हुआ। आज़ादी के बाद 1948 में जो है इंडियन मुस्लिम लीग मद्रास में कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने कायम किया। मोहम्मद इस्माइल साहब पार्टीशन के टाइम में कराची चले गए थे, लेकिन वहां से भी उनके दिल में ये फिक्रमंद थे कि हिंदुस्तान में जो चंद मुसलमान अलग अलग जगहों पर बिखर कर रह गया उनका हालत क्या होगा। ये फिक्र से उन्होंने वापस हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के तारीख में मुस्लिम अक़लियतों को लेकर के दो तारीखी मीटिंग हुआ हिंदुस्तान की तारीख में। एक जो 1948 में 10 मार्च को मद्रास में राजाजी हॉल में कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब ने कायम किया। इंडियन पार्लियामेंट में इंडिया में कभी भी मुस्लिम का खिलाफ कुछ भी हुआ उधर एक ही मुस्लिम लीग का एमपी था। वो लोग जो बोलेगा ऐसा ही मुस्लिम का राजनीति होता ही रहता था। मीन्स सभी पहले का एमपी था मुस्लिम पोकर साहब लेके तभी शरीयत का प्रॉब्लम हुआ था, तभी एक ही एमपी पीछे से बोला नो दिस इज अगेंस्ट द मुस्लिम। देन
वही उधर रुका हुआ था, बाद में उधर से लेके अभी बनात वाला साहब से लेके अभी ई अहमद साहब पार्लियामेंट में अभी हम लोग का जो बिल आ गया था उसका अगेंस्ट जो ही बात करेगा मुस्लिम लीग का एक एमपी लोग वही होता है मुस्लिम का खिलाफ, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तभी ये उसका अगेंस्ट बोलने का अभी तक वही होता था। अभी हम लोग इधर आने का टाइम हम लोग इधर का गरीबी देखा है, इधर का रोड देखा, इधर का एजुकेशन, हम लोग का संविधान देख के हम बोलता है अब इधर जो हो गया ये इधर मुस्लिम लीग नहीं करके हो गया। अगर मुस्लिम लीग इधर होता है ये सब नहीं होता था, आप लोग का रोड ये गरीबी ये सब नहीं होता था। देखिए ऐसा है कि प्रोग्राम जो है हमको लेना था हॉल में, लेकिन मामला ये हुआ कि जब अब्दुल रहमान साहब जो है जब मुझे भिवंडी शहर की अध्यक्षता सौंपने की बात किए तो मेरे दिल दिमाग में बात ये आई कि पद लेने का प्रोग्राम मुमताज़ नगर में किया जाए, इसलिए कि जब भिवंडी शहर का जब नगर परिषद का जब पहला इलेक्शन था भिवंडी का 1985 में, तो मुस्लिम लीग से हमारे जो वालिद साहब जो है, जो पिताजी हमारे, वो पहली बार जो है चुन के आए थे मेंबर मुस्लिम लीग से। तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो बहुत सारे काम किए, जैसे शांति नगर अपनी जो चौकी है उसके सामने जो म्यूनसिपल स्कूल है वो हमारे वालिद साहब ने जो है उसकी बुनियाद डाले। उसके बाद जो है मुमताज़ नगर जो बस्ती है जो अपनी है मोहल्ला जो है, ये भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने बैकिंग पे जो है अपने पावर पे जो है सबको बसाए और एक नाम दे दिए मुमताज़ नगर का। और यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं उसके अंदर जो है वालिद साहब ने जो है बोरिंग भी लगवा के दिए, सबको पानी की सुविधा दिए, रहमतपुर में कब्रस्तान बना दिए, रहमतपुर में शादी हॉल बना दिए। तो इतना सारा जो है हमारे वालिद साहब ने जो काम किए, तो इसलिए हम लोग ने ये राय मशवरा किए कि अगर हमको सदारत का जो पद लेना है, अध्यक्षता का जो पद लेना है, मुमताज़ नगर से जो है शुरू किया जाए। आज के प्रोग्राम के बारे में जो यहाँ पे मुमताज़ नगर में किया गया है और किसी को पार्टी की सदस्यता भी दी गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो है भिवंडी मुमताज़ नगर में भिवंडी शहर अध्यक्ष के हिसाब से याकूब अंसारी साहब उनको जो है बनाया गया है और सैफ अंसारी को जो है भिवंडी का शहर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है मुस्लिम लीग का। तो सर इन्हें आज पार्टी की सदस्यता दी गई है, तो आगे इनके जो काम रहेंगे इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने इनके काम को देख करके ही जो है इन्हें ये जिम्मेदारी दिया है। याकूब अंसारी साहब जो है यहाँ पर बहुत सारे काम किया है और कुछ ऐसे काम को अंजाम दिया है इन्होंने जो दूसरा कोई करने का हिम्मत नहीं करेंगे। अखबार में भी आया है, आप लोगों को सबको मालूम है, उसके बारे में मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता। और एक सियासतदान को जो कम्युनिटी के समाज के काम करना चाहते हैं, जो खुलूस उसके लिए चाहिए और जो हिम्मत भी चाहिए ख़ास करके आज के माहौल में, वो हमने इनमें देखा है और इसीलिए हमने इनको जो है भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाया है। तो सर आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग पार्टी भिवंडी शहर में आना चाहेगी? कॉर्पोरेशन इलेक्शन ज़रूर आना चाहेगा। मुस्लिम लीग सिर्फ इलेक्शन में भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग एक तहरीक है, लोगों के बलाबूदी के लिए काम करते हैं, ज़्यादातर तालीम सतह पर भी काम करते हैं। आपको पता है केरला हिंदुस्तान का जो है 100% लिटरेसी वाले स्टेट है, 100% एजुकेशन केरला में है, तालीम याफ्ता लोग हैं। वहाँ के 85 साल के आप बूढ़ी से भी बात करेंगे तो वो भी जो है आपको बरोबर कोई भी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी जवाब देंगे। तो वो चीज़ है जो हम लोग ज़्यादातर जो है तालीम याफ्ता में काम किया है। और जो अभी यहाँ पर इन्होंने बातें रखे हैं तालीम के हिसाब से, जो नज़दीकी जो स्कूल है 9th और 10th को जो क्लासेस वो भी उड़ गया है। तो इंशाअल्लाह तरक्की ज़रूर होगा और तालीम के ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। हर कॉरपोरेशन का जो है बजट में आपको पता चलेगा कि जो फंड दिया मुहैया किया गया खर्चा हो गया, लेकिन ज़मीनी तौर पर वो आते नहीं। अगर कॉरपोरेशन का फंड अगर ज़मीन पर आया होता तो यहाँ का भिवंडी का सड़क जो है इस तरीके से नहीं होता। अगर इधर गोवंडी में मुस्लिम लीग ताकत है तो ऐसा नहीं होता था। इधर ऐसा अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, इतना गरीबी नहीं होता था। सर आने वाले दिनों में भिवंडी शहर के अध्यक्ष होने के नाते आप मुस्लिम लीग पार्टी के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और ये पार्टी कोई हू हा वाला काम नहीं करती है, दंगे फसाद झगड़े लफड़े वाला काम नहीं करती है। ये पार्टी का काम है कानून कायदे से जो है जो मुसलमानों का हक नहीं मिल रहा है उसको कानून कायदे से मुसलमानों का हक दिलाने का काम है। तो इसलिए ये पार्टी को हम पसंद करके और हमारे वालिद साहब पहले इस पार्टी से चुनाव भी जीत चुके हैं भिवंडी शहर के अंदर और काफ़ी काम किए, तो हम पसंद करके इसमें पद लिए। अब जैसे आपने सवाल पूछा है कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है। अभी आज तो मैं महाराष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी इनका शुक्रगुज़ार हूँ और हम अब्दुल रहमान भाई साहब और हमारे जो इब्राहिम कुट्टी साहब जो महाराष्ट्र के खाजिनदार है जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा, जिन्होंने भिवंडी शहर की मुझे सदारत सौंपी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आगे चल के सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो एजुकेशन के फील्ड में होगा, एजुकेशन की फील्ड में होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया स्पीच के अंदर कि शांति नगर इतनी घनी आबादी वाला इलाका है, गरीब तबके के लोग ज़्यादा, मज़दूर लोग ज़्यादा यहाँ पे, तो बच्चे लोग जो है गरीबी की वजह से जो है पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ म्यूनसिपल स्कूल में 9वीं 10वीं को बंद कर दिया गया है, तो दूसरी जगह 10 रुपया भी नहीं इनके पास रहता भाड़ा के लिए, तो ये स्कूल कैसे पढ़ेंगे। तो ये एजुकेशन की लड़ाई रहेगी और उसके बाद जो है जो मज़दूर तबका यहाँ ज़्यादा है पावर लूम से जुड़ा हुआ, तो पावर लूम सेक्टर के ऊपर जो अभी मुसीबत आई है भिवंडी शहर के अंदर, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो है पावर लूम बंद रह रहा है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह जितने भी हमारे जो जनता देख रही है उनसे मेरी अपील है कि भिवंडी शहर के अंदर एक बदलाव लाए। केरला जैसा जो तरक्की हुई है, मुस्लिम लीग पार्टी ने जो केरला में तरक्की की, आज एजुकेशन के मामले में केरला टॉप पर है पूरे इंडिया में। तो मैं यहाँ से जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ भिवंडी की कि बढ़ चढ़ कर जो है मुस्लिम लीग पार्टी को आगे बढ़ाए और भी जो लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं जो अलग अलग पार्टी में है उनको भी हम दावत देते हैं मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़े और इसको आगे बढ़ाए। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो भिवंडी शहर का महानगर पालिका का चुनाव है उसमें हम लोग सब लोग मिल के इंशाअल्लाह भिवंडी शहर महानगर पालिका के ऊपर जो है मुस्लिम लीग पार्टी का जो है इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी का हम झंडा फहराएंगे। मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म कर दूँ।